Hello everyone, welcome back to the Study 24/7. I'm your educator Akash Kumar. I am currently pursuing my BTech from Government Engineering College in Electronics and Communication Engineering branch. आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 के प्रीवियस क्वेश्चंस को देखा है एंड उससे भी पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने 2.1 और 2.2 को भी कवर किया है। ठीक है, आई होप कि अगर मेरे चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जाता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल px, gx, qx एंड rx विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। सबसे पहली बात तो हम लोग देखेंगे डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, पहले हमें सेटिस्फाई करना है डिवीज़न एल्गोरिथम को, फिर डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx दिखाना है, फिर डिग्री ऑफ qx इक्वल्स टू डिग्री ऑफ rx। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन डिग्री ऑफ rx इक्वल्स टू 0। सबसे पहली बात तो यहाँ जिक्र किया गया है कि डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है ना, आप लोग अगर यहाँ ध्यान देंगे, मान लेते हैं अगर हम सबसे पहली बात तो मैंने पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न बताया था, उसमें मैंने बताया था मान लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, मान लेते हैं x to the power 4 + 3, मान लेते हैं उसको हम डिवाइड कर रहे थे x² से, और मान लेते हैं यहाँ हमारा जो भी आ रहा होगा क्यूटेंट वो आ रहा होगा, और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा रिमाइंडर आ रहा होगा, या तो 0 होगा या कुछ समथिंग आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर ये इसको हम मान लेते हैं gx जो कि मेरा डिवीज़र है, एंड ये जो कि मेरा px इसको मान लेते हैं जो कि मेरा क्या है डिविडेंट है। ठीक है, एंड ये जो मेरा क्यूटेंट होगा उसको मान लेते q ऑफ x से, एंड जो रिमाइंडर आएगा उसको मान लेते क्या इससे rx। तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि क्यूटेंट डिविडेंट इक्वल्स टू डिवीज़र इंटू क्यूटेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पे सेम चीज़ है। अगर मेरा हम बात करें डिविडेंट की, तो डिविडेंट मेरा क्या हो जाएगा g ऑफ x, डिविडेंट मेरा हो जाएगा यहाँ पे p ऑफ x, एंड डिवीज़र मेरा क्या होगा यहाँ पे डिवीज़र हो जाएगा जिससे डिवाइड करें, तो डिवाइड किससे कर रहे हैं x² से, हम माने इसको क्या g ऑफ x। सिमिलरली क्यूटेंट मेरा क्या हो जाएगा q ऑफ x, एंड प्लस रिमाइंडर मेरा क्या है r ऑफ x। तो यही मेरा क्या हो गया डिवीज़न एल्गोरिथम, जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है डिवीज़न एल्गोरिथम को सेटिस्फाई कराना इन तीनों केस में। अगर हम केस 1 लें, और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इफ़ px एंड gx आर टू पॉलिनोमियल्स विथ gx नॉट इक्वल्स टू 0, gx नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स ये हुआ कि डिवीज़र जो है मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो फिर दूसरा ही फॉर्म आ जाएगा, जो कि अभी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, वो आगे हम लोग बताएंगे। ठीक है, एक्चुअली वो फॉर्म आता है 0 से जब डिवाइड किया जाता है, आप सब जब 11th-12th में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं, तो gx 0 नहीं होना चाहिए जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल्स qx एंड rx। qx मेरा क्या हो जाएगा क्यूटेंट, एंड rx मेरा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, सच दैट px इक्वल्स टू gx इंटू qx प्लस rx, जो कि मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। ठीक है, वेर rx इक्वल्स टू 0, या तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर rx इज लेस देन डिग्री ऑफ gx, मतलब डिवीज़र। मैंने बताया हुआ था कि जब हम लोग डिवीज़न की प्रोसेस करते हैं, डिवीज़न कब तक हम कर सकते हैं, जब रिमाइंडर की डिग्री 0 आ जाए, मतलब एक्चुअली रिमाइंडर 0 आ जाए, या डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करें, तो हम क्या करते हैं डिवीज़न की प्रोसेस को एंड करते हैं। तो यहीं से हमें पता चल रहा है। ठीक है,
और एक चीज़ हम जान लेते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जो हाईएस्ट पावर होता है किसी पॉलिनोमियल का वो मेरा डिग्री होता है। जैसे यहाँ x⁴ + 3 में देखें तो हाईएस्ट पावर मेरा 4 है, तो डिग्री इसका हो जाएगा कितना 4। सिमिलरली अगर हम x² की बात करें तो हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो डिग्री हो जाएगा 2। सिमिलरली अगर मान लेते हैं यहाँ पे QX कुछ आया होता है, यहाँ पे x आया होता +1, तो हाईएस्ट डिग्री x⁴ है, तो इसका डिग्री हो गया रहता 1। सिमिलरली अगर मान लेते हैं मेरा रिमाइंडर 0 आ गया होता, तो 0 को हम क्या लिखते हैं 0 × x⁴, क्योंकि x⁴ को हम क्या लिख सकते हैं 1, तो 0 × 1 करेंगे तो 0 ही होगा। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे इसकी डिग्री 0। मतलब कांस्टेंट का कोई भी कांस्टेंट आता है 0 का ही सिर्फ हम बात नहीं करें, 0 1 2 5 समथिंग करने। यहाँ अगर रिमाइंडर मेरा 5 आ गया होता फिर भी इसका डिग्री कितना हो गया होता 0, क्योंकि 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 × x⁴ = 5 होगा, क्योंकि x⁴ की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी कांस्टेंट हो आप लोग ध्यान में रखेंगे, कोई भी कांस्टेंट हो ध्यान देंगे आप लोग, तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 ही होगी। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को डिवीज़न एल्गोरिथम समझ में आया होगा कि आखिर होता क्या है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या है क्वेश्चन 1 में, डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx। डिवीज़न एल्गोरिथम में हम लोगों ने क्या देखा था, px = gx × qx + rx। तो मेरा px क्या होता था डिविडेंड होता था, gx क्या होता था डिवाइज़र होता था, qx क्या होता था क्यूटेंट होता था, एंड rx होता था मेरा रिमाइंडर। ठीक है, मैं साइड में लिख दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। px मेरा होता था क्या डिविडेंड, gx मेरा होता था डिवाइज़र, qx क्या होता था क्यूटेंट, एंड rx क्या होता था रिमाइंडर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि डिग्री ऑफ px = डिग्री ऑफ qx। मतलब जो दो हमें पॉलिनोमियल्स लेना है जिसमें कि डिग्री ऑफ px क्या होना चाहिए डिग्री ऑफ qx के इक्वल होना चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ px मतलब डिविडेंड हम जो लेंगे उसका जो डिग्री निकलेगा किसके बराबर होना चाहिए डिग्री ऑफ क्यूटेंट। क्यूटेंट मेरा क्या है यहाँ पे डिग्री ऑफ क्यूटेंट qs, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट ए पॉलिनोमियल जो कि हम मान लेते हैं क्या px से हम मान लेते हैं उसको क्या मान लेते हैं x⁴, आप कुछ भी ले लीजिए पावर, जैसे हम मान लेते हैं x⁴ ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद और एक दूसरा अनदर पॉलिनोमियल हम लेट करते हैं, अनदर पॉलिनोमियल किसका ज़रूरत है हमें qx का। qx हम मान लेते हैं क्या qx नहीं मानेंगे, हमको तो ज़रूरत है qx का। और qx कब निकलेगा जब हम डिवाइज़र से डिविडेंड में डिवाइड करेंगे। तो हम gx मान लेते हैं क्या gx हम मान लेते हैं क्या 1 मान लेते हैं। ठीक है, लेट 1 ले लेते हैं, 1 लीजिए या फिर आप x नहीं कोई भी कांस्टेंट लीजिए। अगर यहाँ पे हम 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब x⁴ को आप 1 से डिवाइड करेंगे, x⁴ ले लीजिए, x⁴ ले लेंगे, 3 4 आपका जो भी मन करे। ठीक है, हम मान लेते हैं x⁴ 6। ठीक है, ये सबको हटा दीजिए। तो जब हटा देंगे तो gx हम 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 1 से जब डिवाइड करेंगे x⁴ पर तो ये x⁴ टाइम में ही कैंसिल आउट होगा। या कोई अगर हम कांस्टेंट ले लें 1 के जगह, आप लोगों को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट अगर मैं ले लूँगा यहाँ पे, तो जब डिवाइड करूँगा x⁴ में 1 से, तो ये x⁴ टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, x⁴ टाइम में, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ से हम देख पा रहे होंगे कि डिग्री ऑफ जो मेरा डिविडेंट है मतलब x⁴ 6 जो मेरा डिग्री है px का,
डिग्री कितना है पी एक्स का 6, एंड क्यू टेन में एक्स पावर 6 निकला, जिसका भी डिग्री कितना है क्यू एक्स का 6। दैट मीन्स दोनों का क्या है डिग्री इक्वल है। एंड अब हम लोग यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम सेटिस्फाई कराएंगे अकॉर्डिंग टू डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता था, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स, सॉरी पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स जो कि क्यू टेन होता है प्लस रिमाइंडर आर एक्स। सबका वैल्यू आप पुट कीजिए, रिमाइंडर यहाँ पे 0 निकला है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप लोग सोच रहे होंगे मैं बोला यहाँ कोई भी कांस्टेंट कैसे आएगा, तो देखिए कोई भी कांस्टेंट कैसे आएगा। अगर आप मान लेते हैं यहाँ कांस्टेंट, अगर आप मान लेते हैं 5 ले लेते, ठीक है 5, तो एक काम ये करना होता आपको, यहाँ भी 5 ले लेते कोफिशिएंट में, तो इससे क्या होता ना, यहाँ भी 5 आ गया रहता और यहाँ भी 5 हो गया रहता। तो 5x की पावर 6 से आप क्या कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सॉरी ये मेरा यहाँ पे आ गया रहता, हाँ ये रहता 1 इंटू एक्स पावर 6। तो डिग्री यहाँ भी 6 आ रहा है और इसका भी डिग्री 6 है, मतलब सेम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे यही रहने दीजिए 5x पावर 6 5। अगर आपको 5 हटाना है तो हटा दीजिए यहाँ, मतलब यहाँ कोफिशिएंट में जो लेंगे वो यहाँ पे आपको लेना है, ठीक है। ये आपको श्योर करना, मतलब पी एक्स का कोफिशिएंट में जो आएगा पॉलिनोमियल का, वो जो है आपका जी एक्स में होना चाहिए जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पुट आउट कीजिए इसमें, तो पी एक्स मेरा कितना था 5x पावर 6 5x पावर 6, एंड जी एक्स मेरा कितना था 5, एंड क्यू एक्स कितना निकला x पावर 6 एंड आर एक्स कितना निकला 0। तो देख लीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 5x पावर 6, यहाँ भी 5 इंटू एक्स पावर 6 करेंगे तो 5x पावर 6 और 0 का 0, मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं हेंस सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स, मतलब क्यू एक्स मेरा क्या था क्यू टेन था, आर एक्स मेरा क्यू एक्स मेरा क्यू टेन था और आर एक्स मेरा क्या रिमाइंडर, मतलब इन दोनों का डिग्री सेम करना। तो हम मान लेते हैं, सबसे पहली बात तो पी एक्स मानना होगा क्योंकि उसी में डिवाइड करना होता है। हमेशा आप पी एक्स मानेंगे, ठीक है। डिविडेंड पहले आपको लेना होता है। आप यहाँ भी कुछ मान लीजिए, एक्स की पावर मैं मान लेता हूँ 2 ही, ठीक है। डिग्री कितना है इसका, डिग्री यहाँ पे 2 आ गया। नाउ अब हम लोग जी एक्स जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब डिविज़र जी एक्स हम लोग मान लेते हैं क्या, अगर हम एक्स स्क्वायर ही ले लें, ठीक है। तो क्या होगा जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिग्री ऑफ क्यू टेन 1 एंड डिग्री, हाँ ठीक है। वो इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि आप जब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कैंसिल 0 हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0, मतलब कांस्टेंट आ गया तो डिग्री इसका 0। कोई भी कांस्टेंट का डिग्री 0 ही होता है, मैंने यह बताया आप लोगों को, ध्यान में रखना आप लोगों को। एंड क्यू एक्स भी मेरा कांस्टेंट आया तो इसका भी डिग्री कितना हो गया 0, तो इसका भी डिग्री कितना हो जाएगा, सॉरी डिग्री लेना था ना, डिग्री ऑफ क्यू एक्स इक्वल्स टू डिग्री ऑफ आर एक्स। क्यू एक्स हाँ सही तो है, डिग्री 0 हो गया ना,
क्यू एक्स का। यहाँ पे हम लोगों ने तो लिया नहीं, जी एक्स का कितना हो गया डिग्री, तो इससे मतलब नहीं है, जी एक्स और पी एक्स का भी मतलब नहीं है, हमें क्यू एक्स और आर एक्स से मतलब है, ठीक है। इसका डिग्री से कोई लेना देना नहीं इन दोनों का। तो हम डिग्री ऑफ क्यू एक्स मेरा कितना आया, क्यू एक्स आया 1, तो डिग्री इसका कितना हो गया 0, एंड आर एक्स मेरा कितना निकला 0, एंड कांस्टेंट 0 भी एक कांस्टेंट है, तो इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये दोनों का डिग्री सेम है, हेंस हम क्या करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम देखेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम हम देखते हैं इसका। तो क्या होता था, पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब वैल्यू आप पुट कीजिए। पी एक्स हम लोगों ने क्या लिया था सेकेंड केस में एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमारा क्या लिए थे, हम सेम लिए थे एक्स स्क्वायर, एंड क्यू एक्स कितना निकला 1, तो 1 से मल्टीप्लाई, एंड आर एक्स कितना निकला 0, तो 0। अब आप जब देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब सही है, दोनों का डिग्री सेम आ गया, एंड डिवीज़न एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम लोग चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। नाउ हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, डिग्री ऑफ आर एक्स इक्वल्स टू डायरेक्ट 0, मतलब रिमाइंडर ही मेरा 0, रिमाइंडर का डिग्री क्या होना चाहिए, मेरा 0 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले तो हम पी एक्स जो कि मेरा डिविडेंड है मान लेते हैं, क्या एक्स पावर 3 मान लीजिए, कुछ भी आपका मर्जी जो मानना है मान लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप पी एक्स, फिर आप एक डिवीज़र जो कि जी एक्स होता है वो आप मान लीजिए, क्या सेम मान लीजिए, एक्स क्यूब भी आप मान लीजिए। इससे क्या होगा ना कि एक्स क्यूब को जब आप एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, एक्स क्यूब कैंसिल, यहाँ 0, तो देखेंगे आप यहाँ 0 आया रिमाइंडर, यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता 0 आया या कोई कांस्टेंट आए, तो उसका डिग्री क्या होगा 0 ही आएगा। और हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ आर एक्स 0 ही दिखाना है, मतलब सही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे क्यू एक्स, सॉरी हाँ, तो डिग्री ऑफ आर एक्स मेरा क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट का डिग्री 0 होता है। और यहाँ पे डिवीज़न एल्गोरिथम अगर चेक करेंगे क्या हो जाएगा, पी एक्स की जगह में क्या हो जाएगा, पी एक्स की जगह में एक्स क्यूब, एंड जी एक्स की जगह में सेम एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स मेरा क्या निकला, क्यू एक्स 1 निकला 1, और आर एक्स कितना निकला, एक्चुअली आर एक्स यहाँ पे 0 निकला था, तो 0 पुट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब, राइट हैंड साइड में भी एक्स क्यूब, इंटू यहाँ पे होगा ना एक्स क्यूब इंटू 1, तो एक्स क्यूब प्लस 0 करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मतलब डिवीज़न एल्गोरिथम भी हम क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई हो गया। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे नीचे में हेंस डिवीज़न एल्गोरिथम इज सेटिस्फाइड। सॉरी, अभी मार्कर शायद ख़राब हो गया है, मैं नेक्स्ट लेक्चर से मैं ट्राई करूँगा कि न्यू मार्कर से करो। मतलब डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे सेटिस्फाई होगा ना, लेफ्ट साइड में जो होगा वो राइट साइड में भी होना चाहिए। तो आप लोग जब देख रहे होंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब है, तो राइट साइड में भी एक्स क्यूब है। सिमिलरली आप प्रीवियस अगर इन दोनों में देखे होंगे तो लेफ्ट साइड जो था राइट साइड भी वही, तो हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न एल्गोरिथम सेटिस्फाई हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, बाय।